मित्रों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजीव भटनागर आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। आज का हमारा विषय है फरवरी मास के अंदर विभिन्न राशियों का कैसा भविष्य जा रहा है, क्या क्या इवेंट्स होंगे और उसमें क्या क्या उपलब्धियाँ होंगी, क्या क्या नए समीकरण बनेंगे। तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। विशेष बात एक कहने की है कि जैसे आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है और सारे हिंदू समाज में आज का दिन मनाया जा रहा है। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अभी 4 तारीख से आचार्य बृहस्पति, जो अभी पिछले 4 महीने से वृष राशि में वक्री चल रहे थे, वो 4 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। उनके मार्गी होने से काफ़ी राशियों के ऊपर अच्छा असर भी पड़ेगा और काफ़ी राशियों को उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा जितने उम्मीद की जाती है। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए फरवरी का मास काफ़ी विशेष है। सूर्य का आपके 10वें और 11वें भाव में गोचर इस महीने बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। 11 फरवरी 2025 से बुध भी 11वें भाव में आने से स्थिति अनुकूल हो जाएगी। आपके 12वें घर में उच्च का शुक्र आपके लिए बहुत उत्साह लाएगा। आपको मित्रों, परिवार और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे आपका हौसला बुलंद रहेगा। मंगल आपके 3रे भाव में बल प्राप्त करेगा और 23 फरवरी 2025 को सीधे आपके परिवार के लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। यह इंगित करता है कि तेजी से चलने वाले सभी ग्रह अच्छी स्थिति में हैं। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखेंगे। आपका करियर और वित्त भी काफ़ी पॉजिटिव साइड दिखा रहा है। आपके 11वें घर में शनि आपको अपनी आजीवन और दीर्घकालिक इच्छाओं को महसूस करने में मदद करेंगे। यदि जब बृहस्पति 4 तारीख को यानी 4 फरवरी को मार्गी हो जाते हैं तो आपकी किस्मत एक से अधिक बार बढ़ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 2nd हाउस में है। इसके अतिरिक्त आपके 6ठे भाव में केतु में बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए सद्भावना, प्रसिद्धि और पुरस्कार जीतने का मौका लाएगी। फरवरी का यह महीना आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ महीनों में से एक होने की संभावना दिख रही है। आप जो भी लेंगे वह बहुत सफल होगा। नया घर खरीदने का या स्थानांतरण होने का भी यही समय है। यदि आप धर्मार्थ कार्यों पर समय या पैसा खर्च करते हैं तो अच्छा काम आपकी कार्य पुस्तिका में जमा हो जाए। कौन सी कार्य पुस्तिका? जो ऊपर लिखी जा रही है। और रिलीजन वाइज वराही माता से प्रार्थना करने से आपको बुरी नजर से छुटकारा पाने में और अपने जीवन में प्रगति करने में बहुत मदद मिलेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस। टॉरस के महीने के पूर्वार्ध में सूर्य का आपके 9वें और 10वें भाव में ट्रांजिट अधिक परेशानियां लेकर आएगा। आपके 11वें घर में शुक्र एक उच्च स्थिति में आपके द्वारा अनुभव की जा रही मानसिक समस्याओं का मैनेजमेंट करने के लिए दोस्तों के माध्यम से मदद लाएगा। आपके 2रे भाव में मंगल आपके खर्चों में वृद्धि करेगा और 11 फरवरी 2025 को बुध आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और कम आर्थिक लाभ के लिए आपको काफ़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे।
4 फरवरी 2025 से बृहस्पति सीधे आपके पहले भाव में गोचर करेंगे, तो स्थिति और खराब हो जाएगी। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इससे आपकी समस्याओं का लेकिन इससे आपको समस्याओं को तो सामना ही करना ही पड़ेगा। आपके 10वें भाव में शनि बिना किसी लाभ के काम का बोझ और तनाव पैदा करेंगे। आपके पंचम भाव में केतु पारिवारिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आपकी मानसिक स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। राहु और शुक्र के कंजंक्शन यानी युति आपको कुछ राहत देगी। ऑलरेडी युति हो चुकी है उनकी, और यह आपके मित्रों, आकाओं यानी बॉसेस या आध्यात्मिक नेताओं के माध्यम से एक अच्छा टाइम माना जाएगा। दुर्भाग्य से यह महीना आपके जीवन में सबसे बुरे चरणों में से एक होगा। इस परीक्षा के चरण से निकलने के लिए आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आपके मन में ये विचार है कि क्या हम कुंभ होके आए, तो उससे समस्या का समाधान होगा। कुछ भी करें, आप अच्छी चैरिटी कीजिए, अच्छे रिलीजियस प्लेसेस की विजिट कीजिए, जिससे वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आपके नेगेटिव्स को काफ़ी हद तक निगेट कर देगी। तो अपने कुल देवता का क्या कहते हैं स्मरण करें और उनका पूजन करें, वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी जेमिनी राशि की। सूर्य का 8वें से 9वें भाव में ट्रांजिशन आपके लिए चीजों को थोड़ा बेहतर बनाएगा। 11 फरवरी 2025 को बुध आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके प्रिय के साथ आपके संबंधों को प्रभावित करेंगे। 23 फरवरी 2025 को सीधे मंगल ग्रह पर जाने से आपका तनाव और टेंशन बढ़ेगा, और शुक्र का आपके 10वें भाव में उच्च का होना आपको अपने कार्यस्थल पर चिंता पैदा करेगा। दुर्भाग्य से आप अपने 10वें घर में राहु की उपस्थिति के साथ किसी भी अच्छे बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। राहु है ही ऐसा। राहु और शुक्र की युति आपके करियर के विकास को प्रभावित करेगी नेगेटिवली। आपके चौथे भाव में केतु की स्थिति आपको लग्जरी की तरफ ले जाने के बजाय सादगी का जीवन जीने को मजबूर करेगी। आपके 12वें भाव में बृहस्पति की सीधी यात्रा 4 तारीख से आपके खर्चों में वृद्धि करेगी। मुख्य रूप से आप यात्रा में और परचेज के अंदर अपना पैसा खर्च करेंगे। शनिदेव का आपके 9वें भाव में गोचर आपके माता पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह महीना एक गंभीर परीक्षण या परीक्षा लेगा, लेकिन यह एक लंबे परीक्षण के चरण की शुरुआत है। आप अपने सभी जोखिमों को कम करने और अगले 1.5 साल तक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करिए, और मुझे उम्मीद है आप ये ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। आप इस परीक्षा के चरण से गुजरने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएं और भगवान शिव और भगवान विष्णु के की पूजा कीजिए और उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए। अब बात करते हैं कर्क राशि, कैंसर। कैंसर जातकों के लिए सूर्य का आपके 7वें और 8वें भाव में गोचर इस महीने मंदी का कारण बनेगा। यदि 23 जनवरी 2025 तक मंगल वक्री हो तो लाभ मिलेगा। आपके 9वें घर में उच्च का शुक्र महत्वपूर्ण भाग्य लाएगा। आपके 8वें भाव में बुध का गोचर आपके परिवार के साथ आपके संबंधों को मजबूत करेगा। बृहस्पति का सीधा होना यानी मार्गी होना आपके 11वें भाव में जाना और आपके 11वें भाव में जाना एक बहुत ही शुभ पहलू है। बृहस्पति का वर्ग पक्ष आपके 8वें घर पे शनि के हानिकारक प्रभाव को कंट्रोल करेगा। ओके, क्योंकि आप
अष्टम शनि से बाहर आ रहे हैं, अभी आए नहीं है, 29 मार्च को आएंगे, इसलिए आप आराम कर सकते हैं। शुक्र के साथ कंजंक्शन या युति होने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। केतु की अनुकूल स्थिति तेजी से विकास और सफलता की तरफ आपको ले जाएगी, आई मीन इंश्योर करेगी कि आपकी डेफिनेटली आपका विकास होगा, सफलताएं मिलेगी। आपने बेसिकली टेस्टिंग पीरियड को तो पूरा लगभग कर लिया है, लेकिन आप इस महीने अपने प्रयासों में आप सफलता भी देखेंगे। आप अपने परिवार और समाज में सम्मान अर्जित करेंगे। 6 फरवरी 2025 और 25 फरवरी 2025 को शुभ समाचार की उम्मीद कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद मांगिए, जो डेफिनेटली मिलेगी। धर्मार्थ कार्यों में शामिल होने से आपके आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, स्पिरिचुअल पावर आपकी काफी बढ़ेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की, यानी लियो साइन। लियो आपके छठे घर और 7वें भाव में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं, ये सौभाग्य लेके आएंगे। हालांकि यह प्रभाव केवल 14 जनवरी 2025 तक चलेगा। आपके अष्टम भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके मित्रों के साथ समय बिताकर खुशियां लाएगी। 11 फरवरी 2025 से शुरू होकर बुध की सप्तम भाव में जो स्थिति होगी, वो आपके जीवन के साथी के साथ परेशानी का कारण बनेगी। दूसरी ओर आपके 11वें घर में मंगल 23 फरवरी से चीजों को आसान बना देगा। 23 फरवरी से शुक्र राहु की जो कंजंक्शन हो रहा है, जो युति हो रही है, उसकी एनर्जी के कारण राहु के अशुभ प्रभाव काफी कम हो जाएंगे। हालांकि केतु आपके खर्चों में वृद्धि करता रहेगा और आर्थिक समस्याओं का कारण भी बनेगा। आपके सप्तम भाव में शनि की स्थिति आपके स्वास्थ्य और अपनों के साथ संबंधों के लिए चुनौती लेकर आएगी। दुर्भाग्य से बृहस्पति मार्गी होने के बाद, यानी वो आपके 10वें घर में चल रहे हैं और वक्री चल रहे हैं, तो वो मार्गी होने जा रहे हैं 4 तारीख से। तो वो हो सकता है आपके कार्यस्थल में और एडिशनल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस खड़ा कर दे। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको सतर्क रहना है, तैयार रहना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए यह महीना आशाजनक तो इतना नहीं दिखता। आपके जीवन के कई पहलू प्रभावित हो सकते हैं। मई 2025 तक कुछ और महीनों के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त यानी 15 मई से जब बृहस्पति ताकत हासिल करेंगे और मिथुन राशि के अंदर एंट्री लेंगे, यानी आपके 11वें घर में, तो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इस समय के दौरान भगवान गणेश और हनुमान जी की प्रार्थना करने से आपको इस टेस्टिंग पीरियड को सहन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अपनी आत्म देखभाल पर भी ध्यान केंद्रित करना है और पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 14 फरवरी 2025 को सूर्य का छठे भाव में गोचर महान भाग्य के युग की शुरुआत का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त 11 फरवरी 2025 से बुध जो है खुद को एक शुभ स्थिति में पाएंगे। मंगल आपके 10वें घर के माध्यम से प्रतिगामी होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी कड़ी मेहनत को अच्छी तरह से पुरस्कृत किया जाए, रिवॉर्ड किया जाए या एप्रिशिएट किया जाए। इस बीच उच्च का शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जो आपके रिश्तों में खुशी और सद्भाव लेकर आएगा। राहु के अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। शुक्र के साथ राहु की युति के कारण आपके रिलेशंस स्ट्रांग होंगे। केतु बृहस्पति की दृष्टि लेते हुए
आपके कैश फ्लो को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपके छठे घर में शनि आपकी दीर्घकालिक यानी लॉन्ग रेंजिंग जो आपकी आकांक्षाएं हैं, प्लानिंग है, हाँ जी, उनको वो समर्थन देगा, एनकरेज करेगा। आपके स्पिरिचुअलिटी के स्थान पर नौवें घर के अंदर यानी नौवें घर में बृहस्पति के होने से इस महीने को आपका जो समय होगा वो स्वर्ण युग बन जाएगा। आप अपने सभी प्रयासों में वृद्धि की अपेक्षा करें, क्योंकि यह कहना उचित है कि आप जो भी छुएंगे वह सोने में बदल जाएगा। यह महीना आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ में से एक होने जा रहा है और आने वाले महीनों में भी अविश्वसनीय रूप से आशाजनक लग रहे हैं। यदि आप दान पर समय पर पैसा खर्च करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर के बैंक में आपके क्रेडिट स्कोर काफी स्ट्रांग हो जाएगा। आप जिनको भी मानते हैं प्रभु के रूप में, हैं जी, राधा वल्लभ को, विष्णु भगवान को, जिसको भी मानते हैं, उनकी प्रार्थना करने से आपको सेविंग करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि यानी लिब्रा साइन की। तुला राशि के लिए यह महीना प्रतिकूल ग्रहों के कारण बड़ी चुनौतियां लेकर आ रहा है। सूर्य का आपके चौथे और पांचवें घर में गोचर सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहा। आपके पांचवें घर में बुध का गोचर व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। मंगल आपके नौवें घर में वक्री होने के कारण अननेसेसरी तनाव और फियर्स का वो क्रिएशन कर सकता है। आपके छठे भाव में शुक्र की उपस्थिति शारीरिक बीमारियों को बढ़ा सकती है। आपके छठे भाव में ही राहु है, उससे तो अनुकूल परिणाम पाने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि आपके 12वें घर में जो केतु बैठे हैं वो आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आपके 8वें घर में बृहस्पति की सीधी चाल यानी 4 तारीख के बाद जब बृहस्पति सीधे हो रहे हैं वो आपको चोट दे सकती है, तो जरा संभल के रहिए, आप चोट ना खाएं, आघात ना हो आपको। आपके पंचम भाव में शनि अकेलापन ला सकता है और आपके सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आप मूवमेंट बंद कर देंगे, सोशलाइजिंग कम कर देंगे। हाँ, तो इसकी वजह से ये महीना आपके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में से एक हो सकता है। 6 फरवरी 2025 और 25 फरवरी के आसपास आप समझिए कोई शॉकिंग न्यूज मिल सकती है। आप जरा अपने स्पिरिचुअल एटीट्यूड्स को मजबूत करें और पावर ऑफ प्रेयर इज सुप्रीम, उसके ऊपर भरोसा रखें। अपने पूर्वज और पारिवारिक देवता यानी कुल देव जो होते हैं उनसे प्रार्थना करने से आप इस टेस्टिंग पीरियड से आप को निकलने में राहत मिल सकती है। और अपना पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखिएगा और प्रियजनों से समर्थन मांगना भी पड़ सकता है। यानी मामला इतना कठिन है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये दिख रहा है कि सूर्य आपके तीसरे और चौथे भाव में गोचर 15 फरवरी 2025 से बहुत अच्छे परिणाम देंगे। यदि मंगल अष्टम भाव में वक्री है तो 23 फरवरी 2025 तक आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। बुध का गोचर आपके चौथे घर में शनि का के हानिकारक प्रभावों को कम करेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़े पॉजिटिव चेंजेस अनुभव करेंगे। आप अपने पिछले शुभ स्थान के 5वें घर में, 5वां घर देता है पूर्व जन्म में आपने जो अच्छे काम किए थे, ओके, उसमें घर में शुक्र के साथ सौभाग्य का आनंद लेंगे। वहां शुक्र आ गए हैं। आपके चौथे घर में शनि है जिसे अर्ध अष्टम शनि भी कहा जाता है। वो कमजोर हो जाएगा क्योंकि
बृहस्पति सीधे आपके 7वें घर में चला जाएगा। उसकी वजह से आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सौभाग्य का अनुभव करेंगे। आपके पंचम भाव में राहु के नकारात्मक प्रभाव को आपके पंचम भाव में ही बैठे शुक्र जो है न्यूट्रलाइज करेंगे और आपको बहुत जबरदस्त हेल्प करेंगे। आपके 11वें घर में केतु इस महीने आपके जो कैश फ्लो है, इनफ्लो ऑफ कैश, उसको बढ़ाएगा। काफी महीनों के कठोर परिश्रम के बाद आप इस महीने एक शानदार रिकवरी महसूस करेंगे। आप अपने परिवार और समाज के सम्मान में शामिल होंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे। 6 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 को आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। रिलीजियस कार्यों में शामिल होने से आपके आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भगवान विष्णु और शिव जी की प्रार्थना करने से इस महीने अधिक भाग्य की प्राप्ति होगी और मेडिटेशन में समय बिताने से आपको आंतरिक शांति मिलेगी। अब बात करते हैं धनु राशि, नई सैजिटेरियस की, जिसके मालिक जुपिटर होते हैं। धनु राशि वालों के लिए इस महीने सूर्य आपके दूसरे से तीसरे भाव को पार कर लेंगे, तो यह आपके भाग्य को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। हालांकि आपके चौथे घर में शुक्र और राहु के होने से जो समस्याएं होंगी उनको वो कम कर देंगे। 23 फरवरी 2025 को सीधे मंगल ग्रह पर जाकर आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। आपके तीसरे घर में बुध का संचार समस्याएं पैदा करेगा। आपके तीसरे घर में शनि आपकी रक्षा कर सकता है, उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि आपके छठे घर में बृहस्पति शनि के साथ एक स्क्वायर पक्ष बन रहा है और शनि द्वारा दिए गए लाभों को बंद कर देगा। हालांकि आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग्स हैं वो वाकई खुशी प्रदान करेंगी, वो अपनी स्पीड पकड़ लेंगी। हालांकि इस महीने बहुत शॉर्ट टर्म लेवल की रुकावटें आएंगी, बट वो ज्यादा टिकेंगी, लंबे टाइम पे नहीं टिकेंगी। आपके 10वें भाव में केतु आपके कार्य क्षेत्र में अननेसेसरी चेंज पैदा करेगा, अनएक्सपेक्टेड चेंज। कुल मिलाकर इस महीने आपके पास कम अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणामों का मिश्रण रहेगा। अच्छी खबर यह है कि आप इस देश को आपने इस देश के शनि को पहले ही पूरा कर लिया है। अगले कुछ महीने मई 25 के अंत तक औसत और धीमे रहेंगे। कुल मिलाकर आपको इस महीने अपनी वृद्धि और सफलता के लिए अपनी उम्मीदों को कम करने की आवश्यकता है। होगा, अच्छा होगा, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा मत लगाइए, आपको परेशानी होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें, तब सब ठीक हो जाएगा। आप इस टेस्टिंग पीरियड को पार करने के लिए, शक्ति हासिल करने के लिए अपनी जो जिसकी भी आप प्रेयर करते हैं उनसे आप झोली फैला के ब्लेसिंग्स मांगिए। अब बात करते हैं मकर राशि की, यानी कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, उनकी तो 7.5 खत्म हो जाएगी 29 मार्च को, यानी समझ के चलिए 30 मार्च से बिल्कुल ही। हालांकि अभी मुश्किल से 2.5 डिग्री पे रह गए शनि, और मतलब वो कुछ अब बुरा नहीं करेंगे, उतर गई रही। जो 7.5 साल से आप झेल रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। ओके, तो अब मकर राशि वालों का सूर्य का आपके प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में गोचर 15 फरवरी से अच्छे परिणाम देगा। 11 फरवरी 2025 से बुध का आपके दूसरे भाव में गोचर आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। शुक्र का आपके तीसरे भाव में उच्च होना
आपके आर्थिक मामलों में सौभाग्य लेकर आ रहा है। 23 फरवरी 2025 को सीधे मंगल भाव में अपने छठे भाव में जाने से आपके करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। और आपके लिए जो बृहस्पति हैं वो मार्गी हो रहे हैं 4 तारीख को, ठीक है? तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी अच्छी खबर की। कि वो मैंने जो आपको बताया कि आपके साथ से शनि का हानिकारक प्रभाव जो 7.5 से चल रहा था वो लगभग 4 फरवरी से ही खत्म हो रहा है। हालांकि टेक्निकली 29 मार्च को वो पाइसिस साइन में ट्रांजिट होंगे, लेकिन 4 फरवरी 2025 से शनि आपके भाग्य पर कोई असर नहीं डाल पाएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर मार्गी हो रहे हैं, प्रचंड रूप से आपके फेवर में मार्गी हो रहे हैं। आपके पूर्व पुण्य स्थान के 5वें घर में बृहस्पति आपको कि हर एक चीज से बाहर, हर एक परेशानी से, मेंटल टेंशन से, रिश्तों जो बिगड़ गए थे उनसे, और करियर में, वित्तीय साधनों में और दूसरी समस्याओं से बिल्कुल बाहर लाने में जबरदस्त मदद करेगा और फास्टेस्ट पॉसिबल वे में करेगा। राहु और शुक्र की युति 25 फरवरी 2025 तक आपको धन की बौछार प्रदान करेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। 25 फरवरी तक धन की बौछार प्रदान करेगी। आपके नवम भाव में केतु आपके आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करेगा। इस महीने 5 फरवरी 2025 से आपका भाग्य चरण शुरू हो रहा है। आप बिना किसी बड़े झटके के अगले 2 वर्षों से अधिक समय तक बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे और अपने को रीएस्टेब्लिश और रीअसेट करेंगे, सोसाइटी में भी और पर्सनल लाइफ में भी। आप भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करिए, और वरना जिसको भी आप समझते अच्छा समझते हैं उनसे आप प्रार्थना कीजिए और उनकी सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जी हाँ, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस जातक आपके 12वें और पहले भाव में सूर्य का गोचर इस महीने अच्छे परिणाम नहीं लाएगा। आपके पंचम भाव में मंगल वक्री स्थिति में आपको भ्रम, चिंता और तनाव पैदा करेगा। आपके दूसरे भाव में उच्च का शुक्र मित्रों के माध्यम से आराम देगा। आपके जन्म स्थान के पहले घर में बुध स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनेगा। बृहस्पति के सीधे आपके चतुर्थ भाव में जाने से हालात थोड़े से सुधरेंगे। हालांकि आपके प्रथम भाव में शनि आपके भाग्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। आपके अष्टम भाव में केतु का बोझ और तनाव पैदा कर सकता है। शुक्र और राहु की कंजंक्शन के कारण राहु के जो हानिकारक प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र आ गए ना उसकी न्यूसेंस वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए। आप अभी भी एक थोड़े से टेस्टिंग फेज में चल रहे हैं। हालांकि आपको वर्तमान स्तर पर अतिरिक्त पारिवारिक रिश्तों की समस्याओं का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ राहत भी मिल रही है। दुर्भाग्य से इस महीने आपका करियर और वित्त अवश्य प्रभावित होगा। तो इस चरण को नेविगेट करने के लिए प्रार्थना के माध्यम से और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हुए आप अपने आप को एबल करिए, और जो सामने अड़चने अगर आ रही, चैलेंजेस आ रही हैं, आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। काल भैरव अष्टकम सुनने से आपको बहुत जबरदस्त राहत मिलेगी। ध्यान और माइंडफुलनेस प्रथाओं के में संलग्न होने से आंतरिक शांति बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी।
अब आते हैं ज़ोडिएक की आखिरी राशि यानी मीन राशि, पाइसेस के ऊपर। पाइसेस जातकों के 12वें 11वें और 12वें भाग को सूर्यदेव इस बार क्रॉस करेंगे, तो जो 14 फरवरी 2025 तक सौभाग्य लेकर आएंगे सूर्यदेव। आपके 12वें भाव में शनि और बुध की कंजंक्शन हो रहा है। 11 फरवरी 2025 से अननेसेसरी फियर्स और तनाव पैदा हो रहा है। यदि मंगल आपके चतुर्भाव में वक्री हैं होते हैं तो तनाव पूर्ण स्थितियां उत्पन्न होंगी। शुक्र का आपके पहले घर में गोचर दोस्तों के साथ मतलब घूमने फिरने में अच्छा लगेगा और उनसे आपको सपोर्ट मिलेगी और अच्छा भी लगेगा आपको। आपके तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ आपके संबंध प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। आपके थर्ड हाउस में जो बृहस्पति है, थर्ड हाउस का बृहस्पति बहुत परेशानी करता है। दुर्भाग्य से इस महीने से 3.5 साल बाद शनि का हानिकारक प्रभाव बदतर हो जाएगा और शारीरिक रोग भी बढ़ेंगे। आपके सप्तम भाव में केतु आपके जीवन साथी और ससुराल वालों के साथ आपके संबंधों को प्रभावित करेगा। आप इस महीने में शुरू होने वाले एक लंबे परीक्षण के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, 27 जनवरी 2025 से आपको ये पीरियड शुरू हुआ है और आपको अब तक सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर आप सब कुछ सही भी करते हैं तो कई चीजें आपके खिलाफ जा सकती हैं। तो इस चरण को नेविगेट करने के लिए, इस फेस के से आराम से निकलने के लिए आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाइए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, मन को शांत करने में मदद मिलेगी। यदि आप सुंदर कांड या महामंत्र सुनते हैं तो आप दुश्मनों से सुरक्षित रहेंगे। आज के लिए इतना काफी है। मेरे को पूरे विश्वास है कि आप बताई हुई चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपनी परेशानियों को कम करेंगे और जिनका अच्छा समय है और वो इस गोल्डन पीरियड को बहुत फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको मेरे ये प्रेडिक्शंस ठीक लगते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सनल प्रेडिक्शंस के लिए। बाकी मेरी तरफ से धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू।